दोस्तों स्वागत है तुम लोगों का क्यूरोजस के थर्ड पार्ट में। यहाँ पे तुम्हें पूरे की पूरी फाइनल स्टोरी की एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है कि आखिरकार कैसे डिफरेंट होगी डायनाचोर से इसकी एंडिंग। और मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ कि ये ना टोटली तुम्हारे दिमाग को हिला के रख देगा। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त जापानीज सुपर सेंटाई की स्टोरी है। ना सिर्फ क्यूरोजस का, जितने भी सुपर सेंटाई है, चाहे उसे पावर रेंजर्स ने अडेप्ट किया हो या ना किया हो, सब के सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस जल्दी ही मैं सारे सुपर सेंटाई के एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ, तो अपने भाई के लिए सपोर्ट बनाए रखो। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम लास्ट पार्ट, अब क्यूरोजस के सामने एक नया एनिमी खड़ा होता है जो कि बिल्कुल टोरिन की तरह दिखता है, जिसका नाम मैट टोरिन होता है, जो कि केओस का नया छोटा भाई होता है और बिल्कुल टोरिन जैसा ही दिखता है। और इसका दूसरा रूप होता है हमारे डायनाचोर्स के डोंग विंग। ब्रेजियास की हेल्प से टीम मुश्किल से बचकर स्पिरिट बेस में वापस आती है। वहाँ टोरिन एक्सप्लेन करता है कि गडोमा के लास्ट अटैक ने डीबॉट हेल का पोर्टल खोल दिया, जहाँ पहले के डिफीट किए हुए सभी डेबो मॉन्स्टर्स की सोल्स फंसी हुई है, और अब वो घोस्ट वापस फिजिकल फॉर्म लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी एनर्जी मैट टोरिन की शॉट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। क्यूरोजस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैट टोरिन और रिव्यू एनिमीज उन्हें ओवरपावर कर देते हैं। टोरिन खुद भी इंजर्ड हो जाता है और रिट्रीट करना पड़ता है। स्पिरिट बेस में टोरिन रिवील करते हैं कि पोर्टल को परमानेंटली सील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जाइंट कैनन, लेकिन उसे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। डाइगो और बाकी टीम उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि वो भी सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक शाइनिंग हीरो बन सकता है। इसी बीच रिका को किडनैप कर लिया जाता है, जिससे टोरिन और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाता है फाइट करने के लिए। फाइनल बैटल में क्यूरू, रेड कुंफू कार्निवल, मैट टोरिन और रिवाइव मॉन्स्टर का सामना करता है, जबकि टोरिन अपनी ट्रू ब्रेव पावर को अवेकन करता है। गीगा गेबुलवार एक्टिवेट हो जाता है और टोरिन बन जाता है क्यूरू सिल्वर, एक कंप्लीटली नया शाइनिंग वॉरियर। ब्रेजियास भी उसकी ब्रेव को रिकॉग्नाइज करता है। टोरिन अपनी ट्रिनिटी सेजर टेक्निक से मैट टोरिन को डिफीट कर देता है और लेक माडो रिस्टोर होते ही डीबॉट हेल का पोर्टल भी सील हो जाता है। डैन केओस फ्रोजन कासल छोड़कर चला जाता है और डोगोल को टेम्परेरी लीडर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ सूजी टोरिन की इनक्रेडिबल सोर्ट्समैनशिप से इंप्रेस होकर उसकी फाइटिंग स्टाइल सीखना चाहता था, लेकिन टोरिन वार्न करता है कि उसकी टेक्निक डीबॉट सेल बॉडी के लिए बनी है और इंसान के हाथों को सीरियसली डैमेज भी कर सकती है। फिर भी सूजी सीक्रेटली प्रैक्टिस करता रहता है और उची के साथ में शॉर्ट टेक्निक करता है। फाइट में एक नया मॉन्स्टर अपनी न्यू पावर से क्यूरोजस के माइंड्स और बॉडी को स्वैप कर देता है, मतलब उनकी आत्मा को बदल देता है, जिससे सबकी फाइटिंग स्टाइल और टीम वर्क कंप्लीटली मेस्ड अप हो जाती है। सिर्फ सूजी और उची ही सिचुएशन को हैंडल कर पाते, क्योंकि दोनों सीक्रेटली एक दूसरे की शॉर्ट टेक्निक को सीख रहे थे। लेकिन मॉन्स्टर एक और ट्रैप सेट करता है और बैटल के बीच फिर से बॉडी स्वैप कर देता है, जिससे कंडीशन और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। टोरिन फाइनली बैटल में आकर क्यूरू सिल्वर बन जाता है, लेकिन यह मॉन्स्टर फिर सबको स्विच करके एनिमीज को एडवांटेज देने की कोशिश करता है। तब सूजी टोरिन की वार्निंग इग्नोर करते हुए अपना खुद का ट्रिनिटी स्टेजस वर्जन यूज करता है और इस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। हालांकि उसके हाथ को डैमेज होता है, वो पिलो डिस्ट्रॉय होते ही सभी ओरिजिनल बॉडीज में वापस लौट आ जाते हैं और क्यूरोजस फाइनली मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। देन टोरिन सूजी को रिस्की स्टंट के लिए डांटता है, लेकिन सीक्रेटली प्राउड होकर उसे ऑफिशियली अपनी शॉर्ट टेक्निक सिखाने का ऑफर भी देता है। जिसके बाद टेसाई अपनी रिसेंट डिफीट के बाद में सोच रहा होता है कि क्या उसे क्यूरू के टाइटल किसी और को दे देना चाहिए, क्योंकि मैट टोरिन ने इन दोनों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया था, सिर्फ घायल किया था। इसी दौरान डाइगो और टेसाई एमी को एक मिस्टीरियस लड़के के साथ देखते हैं। वो लड़का होता है शिनिया, जो कि टेसाई का डिसेंडेंट होता है, और इसको याद रखना भाई, ये आगे काम भी आएगा। इधर फ्रोजन कासल में कैंड्रीना और लकीरो रियलाइज करते कि केओस साला वापस आ चुका है, लेकिन है कहाँ किसी को नहीं पता। लेकिन तभी केओस सामने आता है और अपने नए प्लान के साथ लोगों के इमोशन से 6 क्लोन मॉन्स्टर बना देता है, जो कि 6 अलग अलग सिटीज पर अटैक कर देते हैं और रेंजर्स मुश्किल से सभी जॉर्ड्स का यूज करके उन्हें डिफीट करते हैं। यहाँ अचानक डोगोल्ड के अंदर से अपना स्टिंच बाहर आ जाता है और रिवील होता है कि वो तो खुद उसके आर्मर को यूज कर रहा था, और इस धोखेबाजी के कारण वो केओस के साथ मिलकर डोगोल्ड को एक पपेट की तरह यूज करने लगता है और एक कंट्रोलेबल डिवाइस लगा देता है, जिससे कि वो उसका गुलाम बन जाता है। इधर डाइगो एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके फादर डांटेत्सु डीबॉस आर्मी को हराने के अपने फाइनल मिशन पर निकले होते हैं। इधर सूजी की मॉम उसे ये सब छोड़कर फैशन मॉडल बनने बोलती है, जबकि उसके डैड उसे वॉरियर बना के रखना चाहते थे। टोरिन इंसानी फॉर्म लेकर दोनों को समझाता है और सूजी की हेल्प करता है। टीम डोगोल्ड से फाइट करती है, लेकिन फाइनल अटैक के मोमेंट पर डोगोल्ड अपना कैम्ब्रीना होस्ट को डिस्ट्रॉय होने देता है और खुद बचकर निकल जाता है। फ्रोजन कासल में एगरॉन और लकीरो उसके स्ट्रेंज बिहेवियर पर डाउट करते हैं। तभी एक ब्लैक क्लॉक्ड और एक व्हाइट क्लॉक्ड मिस्टीरियस फिगर अपीयर होते हैं, और ये दोनों दो नए मॉन्स्टर होते हैं। इनका मिशन होता है डीबॉट के लिए और भी ज्यादा सोरो और जॉय कलेक्ट करना, और इन दोनों को केओस नहीं बनाया था। डाइगो व्हाइट क्लॉक्ड मॉन्स्टर को देख लेता है, जो कि ट्रम्पेट बजाकर खुश लोगों की जॉय कैप्चर कर रहा होता है। दोनों की कंबाइंड म्यूजिक इतनी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल होती कि डाइगो इजीली ओवरपावर हो जाता है। बाकी क्यूरूजस मॉन्स्टर्स का लोकेशन ट्रेस करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि किडनैप सिविलियन एक जायंट रिकॉर्ड प्लेयर के अंदर है। क्यूरूजस मॉन्स्टर्स से बैटल करते हैं और टॉरिन रिकॉर्ड प्लेयर को डिस्ट्रॉय करके सिविलियंस को फ्रीज कर देता है, लेकिन केओस लास्ट मोमेंट पर वो रिकॉर्ड ले लेता है और उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे डिवॉट, जो कि अब केओस के अंदर ही है, वो फाइनली जॉय और सॉरो दोनों को समझने लगता है और अब उसके पास सभी इमोशंस का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। डिवॉट टेम्परली एक प्रीस्ट के बॉडी को पजेस करता है और क्यूरूजस के अटैक उस पर बिल्कुल काम नहीं करते। फिर फ्रोजन कासल उसके अंदर मर्ज होकर डिवॉट को असली जाइंट फॉर्म बना देते हैं। क्यूरूजस जाइंट क्यूरूजन फॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्गर अटैक भी डिवॉट को कुछ भी डैमेज नहीं कर पाती। एंडोल्फ और दोनों क्लॉक्ड मॉन्स्टर केओस के साथ वापस फ्रोजन कासल में चले जाते हैं, जहां डिवॉट अपने ट्रू फॉर्म में रिवाइव होने लगता है। क्यूरूजस डांटेत्सु का वेट किए भी नहीं डायरेक्टली फ्रोजन कासल पर अटैक कर देते हैं। वहां उनका सामना केओस, एंडोल्फ और दो नए क्लॉक्ड नाइट से होता है। बैटल शुरू होने से पहले टोरिन सुजी को अपना पावरफुल स्वॉर्ड फिजा रेड दे देता है। तभी फ्रोजन कासल ट्रांसफॉर्म होकर जाइंट डिवॉट बन जाता है और क्यूरू सिल्वर जाइंट ब्रेकन ओ के साथ में फाइट करता है। पहले लगता है कि डिवॉट डिफीट हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक शेल होता है। असली डिवॉट अपने इवॉल्व्ड ह्यूमन लाइक फॉर्म में एमर्ज हो जाता है, जो कि पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट और पावरफुल होता है और ये उसका नया रूप होता है। ये फॉर्म वाकई काफ़ी कूल लग रहा था। वो इजीली सारे क्यूरूजस और जाइंट ब्रेजिगास ओ को हरा देता है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब डिवॉट टोरिन को मारने का चांस होने के बाद भी रुक जाता है और कहता है कि टोरिन को उसका नया एलाई मतलब कि दोस्त डांटेत्सु ही मारेगा। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि किंग के डैड इनके साइड कैसे हो गए। केओस और एंडोल्फ रिवील करते हैं कि डांटेत्सु ने डिवॉट आर्मी के साथ डील की है कि अगर वो टोरिन को मार देगा तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। डाइगो इस बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन उसके सामने डांटेत्सु अपनी पावर से टोरिन को वीकेंड करके उसको लिटरली ख़त्म कर देते हैं। डांटेत्सु कहता है कि उसने अर्थ की ट्रू मेलोडी सुन ली है और वो उसी के अकॉर्डिंग ये सारे काम कर रहा है, लेकिन डाइगो अपने फादर के एक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। टोरिन का गीगा गैबुरवाल लेकर डांटेत्सु खुद क्यूरू सिल्वर बन जाता है और क्यूरू रेड को ओवरपावर करके पूरी टीम को डिफीट कर देता है। दूसरी तरफ डिवॉट केओस को ऑर्डर देता है कि कैनरीना और लकीरो को एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि वो टोरिन की तरह फ्यूचर थ्रेट बन सकते हैं। एगारोन ये बात सुन लेता है और उसे नया नाइट, सोरोफुल नाइट आइसलैंड और जॉयफुल नाइट देख लेते हैं। डर के मारे वो वहां से भाग जाता है। इधर डाइगो खुद अर्थ की मेलोडी सुनता है और रियलाइज करता है कि बचपन में वो भी इस पावर से कनेक्ट हुआ था। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के असली इंटेंशन को जरूर जान कर रहेगा। स्टोरी एक इमोशनल और शॉकिंग टर्न लेती है। डाइगो को लगता है कि उसके फादर डांटेत्सु कुछ बड़ा सीक्रेट छुपा रहे हैं, इसलिए वो अकेला ही उनसे मिलने चला जाता है। बाकी क्यूरोजस पहले उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन जब डाइगो बताता है कि ब्रेजिगास ने खुद डांटेत्सु को क्यूरू सिल्वर माना है, मतलब कि वो सच्चा है, तब सब उसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ डिवॉस अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए दिखाई देता है और डाइगो अपने फादर को चैलेंज करता है। दोनों ट्रांसफॉर्म होकर एक इंटेंस फादर सन बैटल शुरू कर देते हैं। डाइगो जानबूझकर गबुट्रा कार्निवल पावर को यूज नहीं करता, क्योंकि वो अपने फादर की असली फीलिंग्स को समझना चाहता था। इसी बीच लैन और बाकी टीम को कैनरीना, लकीरो और इंजर्ड एगारोन मिलते हैं। एगारोन लैन से हेल्प मांगता है और बोलता है कि चाहे बाद में उसे मार देना, लेकिन पहले कैनरीना और लकीरो को बचा ले, क्योंकि ये साला एगारोन इस सीरीज में कैनरीना से प्यार करने लगता है। स्लेज भाई न्यू एनिमी आइस रोंडो अटैक करता है और लैन के अंदर रिवेंज और फॉरगिवनेस का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि शीरो जो कि लैन का दोस्त था उसे एगारोन नहीं मारा था। आखिर में लैन एगारोन की सफरिंग खत्म करने के लिए उसका ही आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है और गुस्से में इस मॉन्स्टर को भी बुरी तरह डिफीट कर देता है। अब लैन ने उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय इसलिए किया ताकि वो चैन से मर सके। डाइगो और डांटेत्सु की फाइट के दौरान डाइगो फाइनली समझ जाता है कि उसके फादर एक्चुअली विलन नहीं बने। तभी एंडोल्फ और डोगोल्ड अटैक कर देते हैं और रिवील करते हैं कि डिवॉस ने तो डांटेत्सु को धोखा दिया है, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई हम लोग। सभी क्यूरोजस वहां पहुंचते हैं और डाइगो सच बताता है। डांटेत्सु ने टोरिन को इसलिए मारा ताकि वो वाइस गॉड उसके अंदर के डार्क स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर सके। इसी रिवील के साथ क्लियर होता है कि डांटेत्सु पूरे टाइम सीक्रेटली अर्थ को बचाने की ही प्लानिंग कर रहा होता है। मतलब कि डांटेत्सु ने टोरिन को किसी सीक्रेट वजह से मारा था, जो चीज हमें अभी आगे पता चलने वाली है। अब डिवोर्स के स्टार्ट किए हुए टाइम में सिर्फ 5 घंटे बचे होते हैं दुनिया को खत्म करने में और सिचुएशन पूरी तरह डेस्परेट हो चुकी होती है। क्यूरूजस ट्रांसफॉर्म होते तभी एंडोल्फ एक मैसिव जोरिमा आर्मी को समन कर देता है। केओस, एंडोल्फ,
डोगोल्ड और किलबेरो मिलकर हीरोज को खत्म करने वाले होते हैं, लेकिन तभी टेसाई और रैमिरेज एंट्री मारते हैं और एक बैरियर क्रिएट करके सबको बचा लेते हैं। वो रिवील करते कि टॉरिन डीबॉट हेल के कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए गया है और वो दोनों उसकी हेल्प करेंगे। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं, अब क्योंकि हमारा टॉरिन भी डीबॉस ही था, डीबॉस आर्मी का एक मेंबर मतलब की, तो वो भी मरने के बाद उसकी आत्मा डीबॉस हेल में आएगी और अब क्योंकि डांटेत्सु ने उसे मार दिया है तो अब वो डीबॉस हेल में जाकर उस हेल के कोर को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ये सारी की सारी प्लानिंग डांटेत्सु की थी, जिसमें टॉरिन भी कहीं ना कहीं से शामिल था। इसी बीच किलबेरो जाइंट फॉर्म में जाकर बैरियर तोड़ने की कोशिश करता है। तब स्पिरिट रेंजर अपने सक्सेसर को इंट्रोड्यूस करते हैं। यूको हमारे ब्लू रेंजर की बहन न्यू क्यूरू क्लैन मतलब कि एक्वा रेंजर बनेगी और शिनिया न्यू क्यूरू ग्रे बनता है। यूको ओपनली एक्सेप्ट करती कि उसे उसके भाई के क्यूरेजर होने के बाद पहले से ही पता है, जिसे इसका भाई साला छुपाना चाहता था। डॉक्टर जेनरुजिन को लीड करके किलबेरो को रोकता है, जबकि यायोई अर्थ मेलोडी की पावर से विक्ट्री और मैक्सिमस जुडेंशी को अपग्रेड करती है। डांटेत्सु, यायोई, यूका और शिनिया अपने क्यूरियस फॉर्म में केओस और जोरिमा आर्मी को होल्ड ऑफ करते हैं ताकि टीम फ्रोजन कासल तक पहुंच सके। डीबॉट हेल में टॉरिन, रामिरेज और टेसाई अपने फाइनल मिशन पर निकल चुके होते हैं, लेकिन फ्रोजन कासल पहुंचते ही डीबॉट अपनी पावर से मेन क्यूरियस की ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल कर देता है। एंडोल्फ और डोगोल्ड उनके सामने आ जाते हैं और हमारा उची सबको आगे बढ़ने के लिए बोलता है और खुद दोनों नाइट्स को रोकने का डिसीजन लेता है। फाइट के दौरान एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। डोगोल्ड अचानक एंडोल्फ को बिट्रे कर देता है और उसके कंट्रोल से फ्री हो जाता है। वो उची के साथ में मिलकर अपनी कंबाइंड लाइटनिंग आफ्टरग्लो अटैक से एंडोल्फ को लिटरली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एंडोल्फ की डेथ के बाद डोगोल्ड, जो अब ऑलमोस्ट डाइंग स्टेट में होता है, उची से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी राइवलरी को यहीं पे एंड करे। इमोशनल फाइनल डुओ में उची डोगोल्ड को डिफीट कर देता है और डोगोल्ड के खत्म होते ही वो खुद भी हेवीली इंजर्ड होकर गिर पड़ता है और खत्म हो जाता है। हाँ भाई, हमारा गोल्ड रेंजर अब नहीं रहा। दूसरी तरफ नोबुहारू एंडलेस जोरिमा आर्मी को रोक रहा होता है। लैन और सूजी फोर्ट्रेस के फाइनल डिफेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और फाइनली डाइगो और एमी ही डायनो चेसर पर फ्रोजन कासल के अंदर घुस पाते हैं, जहां उनका सामना एक और जाइंट जोरिमा लीजेंड से होता है। अब हर तरफ लास्ट बैटल चल रही होती है। एगो और एमी डायरेक्टली डीबॉट का सामना करने फ्रोजन कासल के अंदर पहुंच चुके होते हैं। बाहर यायोई प्लेजिनो को पूरा फ्रोजन कासल स्पेस में उड़ना शुरू कर देता है। स्पिरिट बेस में डॉक्टर समझ जाता है कि डीबॉट अर्थ के एटमॉस्फेयर को एम्पलीफायर केओस रिवील करता है कि उसने जानबूझकर अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस किया था ताकि वो पर्सनली डीबॉट हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके। जब देते हैं डाइगो फाइनल ब्रेव फिनिश यूज करके डीबॉट को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फिर सबसे इमोशनल मोमेंट, घायल लेकिन जिंदा डाइगो सामने आता है। सब उसकी तरफ दौड़ते हैं और डाइगो बताता है कि जुडेंची ने उसे एक्सप्लोजन से बचा लिया था। फाइनल विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ ये कमाल की सीरीज यहीं पे एंड होती है।